संत निरंकारी मिशन नाम तो बहुत ऊंचा होता जा रहा है, मगर क्या ज्ञान लोगों की समझ में आ रहा है। कहते हैं जब इस निरंकार का ध्यान क्या कहते नहीं है कि परमात्मा की खोज में लोग यहाँ पे आते हैं। जब तक स्वयं की पहचान नहीं करी, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। और कहते हैं कि इसको याद करने के लिए सुमरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब इसका एहसास होता है, जब हमें पता चलता है कि परमात्मा कहीं और नहीं हमारे में अंदर ही है, तो हमें उसका एहसास हर पल रहता है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम कहीं भी आ जा रहे हों, हम हमेशा इसके एहसास में ही रहते हैं। मगर लोगों के मन में बहुत सी गलत धारणाएं अभी भी बनी हुई हैं ज्ञान लेने के बाद भी। कल मैंने करवा चौथ की पूजा की तो लोगों के मन में ये बात आई कि मेरे में अभी ज्ञान नहीं समझ में आया। आप एक बात बताइए, सदगुरु माता जी ने तो बोला ही है कि हमें किसी से बहस नहीं करनी। हम निरंकारी हैं, हमारा परिवार निरंकारी नहीं है, तो अगर वो हमसे कुछ चाह रहा है तो क्या हम वो कार्य नहीं करेंगे। राजपिता जी ने अपने वचनों में कितनी सुंदर बात कही कि ऐसा नहीं है कि हम लोग फिल्मी गाने नहीं सुनते, हम लोग सुनते हैं, हम लोग हर कार्य करते हैं। अगर आपके तन मन धन सब जगह निरंकार का वास हो चुका है, आप उस प्रभु परमात्मा की रजा में आ चुके हैं, तो आपको हर कार्य में वही दिखाई देगा। ये तो लोगों की दृष्टि का भ्रम है कि लोग सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हो। हम समाज में आए हैं, हमें समाज से कटना नहीं है। माता जी ने अपने वचनों में कहा है कि हमें किसी से बहस नहीं करनी, हमें अपना झंडा नहीं खड़ा करना कि हम निरंकारी हैं। हमें अपने वचनों से बोल बोल के नहीं बताना, हमें अपने कर्मों से बताना है कि हम निरंकारी हैं। तो हम बहस करके अपने ही घर में लड़ाई झगड़ा क्यों करवाएं। जैसे हम सारे काम दिन के करते हैं, ऐसे ये भी काम कर देते हैं, तो क्या बुराई है। अगर हम किसी भी ज्ञानवान इंसान को कुरान दे दें तो क्या पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ना तो वो पढ़ना चाहेगा, ना तो उसको पढ़ना आता है। तो ऐसे ही हमारे घर वाले संत निरंकारी मिशन के बारे में अगर नहीं जानना चाहते हैं, तो हम उन्हें क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे बोलें। हम मानते हैं, हमको सब समझ में आता है, तो हम सब कर भी रहे हैं। तो अगर हम कुछ काम उनकी पसंद के भी कर रहे हैं तो क्या बुराई है उसमें। ऐसा तो नहीं है। ये एक कहते नहीं है कि एक पुरुष बोल सकता है, मगर अगर एक पुरुष अपनी बेटी को मेरी जगह रख के देखे, अपनी पत्नी को मेरी जगह रख के देखे, तो मैंने क्या गलत किया। मुझे पता है कि चाहे मैं जितना भी व्रत कर लूँ, अपने पति की उम्र लंबी नहीं कर सकती। एक भी श्वास बिना उसकी मर्जी के इंसान नहीं ले सकता। मगर कुछ कार्य जानते हुए भी हम समाज में आए हैं तो हमें करना पड़ता है। अब ये बात आप लोग समझ सके तो समझ लीजिए। निरंकार का ध्यान, निरंकार का एहसास अगर हमारे अंदर है, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब आप लोग छोटी छोटी बातों को अज्ञानता में लिए हुए हैं और कुछ नहीं है। हमें अपने अंदर ईश्वर को देखना है। कोई भी कार्य करे, शरीर के द्वारा कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो पूजा पाठ का ही कार्य क्यों होना हो, चाहे वो किचन का कार्य हो, चाहे वो फिल्मी गाने भी अगर हम सुन रहे हैं और अगर हमें निरंकार का या एहसास है, तो हमें उन गानों के शब्दों में भी वही नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा हमारा देखने का नज़रिया शुद्ध होना चाहिए और कुछ नहीं। मगर लोग अभी भी अज्ञानता के कारण इसी भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमें अपना झंडा खड़ा कर देना चाहिए कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हम निरंकारी हैं। मैं ये झंडा नहीं खड़ा कर सकती, मुझे दोनों जगह में तालमेल बिठाना है। और उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनें इस वीडियो को देखें और समझें। मैं ये नहीं कह रही अपना घर तोड़ना है हमें, कि हम निरंकारी बन गए तो हम अपना घर तोड़ेंगे, अपने घर में बहस करेंगे। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है।